Supreme Court's verdict on preamble of the Constitution. In this article, we will discuss why Supreme Court dismisses petitions challenging insertion of socialist and secular in the preamble. A division bench of the Supreme Court, led by Chief Justice of India, dismisses pleas challenging the inclusion of words socialist and secular in the preamble to our Constitution. सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने रिसेंटली सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंक्लूजन को चैलेंज करने से रिलेटेड पिटीशन को रिसेंटली डिसमिस किया है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल? इंडिया में प्रियम्बल का हिस्ट्री क्या रहा है? द ओरिजिनल प्रियम्बल एडोप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 डिक्लेयर्ड इंडिया अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रियम्बल को नवंबर 26, 1949 को एडोप्ट किया गया था। इस प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इंडिया को सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री के तौर पर डिक्लेयर किया। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड नहीं थे। इन वर्ड्स को बाद में प्रियम्बल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। सोशलिस्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड। Our Constituent Assembly consciously avoided the word socialist as they felt that declaring the economic ideal of the country in its constitution's preamble was not appropriate. People should decide what suits them according to time and age. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड को इसलिए इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का ये मानना था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक आइडियल को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एप्रोप्रिएट इनकॉर्पोरेट नहीं किया सकता बिकॉज ये उन्हें एप्रोप्रिएट नहीं लगा। इन्होंने पीपल पर छोड़ दिया कि पीपल टाइम एंड एज के अकॉर्डिंग किस तरह का सोसाइटी चाहते हैं। सेक्युलरिज्म वॉज नॉट इंक्लूडेड। इंडिया के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड ओरिजिनली नहीं था बट बाद में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। सेक्युलर मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रिलीजियस ग्रुप्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सेक्युलर का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच का रिलेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। It separated the power of the state and religion. By the 42nd Amendment on December 18, 1976, the term secular was also incorporated in preamble. सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल स्टेट एंड रिलीजन की पावर को सेपरेट करता है। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इट मीन सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल कॉपीज में नहीं था। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट किया गया। प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन प्रियम्बल। प्रियम्बल से रिलेटेड प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या रहे हैं? इन बेरुबारी केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट ओपन्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस नॉट अ सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंशियल पावर। 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सब्सिक्वेंटली इन केशवानंद भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड its earlier opinion and said that the preamble is part of the constitution. 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर ओपिनियन को रिवर्स कर दिया और इसने यहाँ पर रूल किया कि प्रियम्बल नाउ इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एज एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के केशवानंद भारती केस के ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble is a part of constitution so it is subject to amending power of parliament. पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर का सब्जेक्ट है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अदर सेगमेंट के लिए प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, उसी तरह से प्रियम्बल अब कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर पार्ट बन चुका है और अगर पार्ट है तो इसमें पार्लियामेंट अमेंड करने की पावर रखती है। The 42nd Constitutional Amendment in 1976 inserted the words socialist, secular and integrity in preamble. कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इनकॉर्पोरेट किए गए थे। व्हाट वाज द करंट केस? करंट केस क्या था जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना डिसीजन दिया है?
The current case was filed by former Rajya Sabha MP Subramaniam Swamy. Petitioner had opposed the insertion of the words socialist and secular in the preamble. करंट केस राज्यसभा के फॉर्मर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा फाइल किया गया था। इनका कहना था कि प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स जो इंसर्ट किए गए थे ये नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स इन्होंने ओपोज किया है। दे अर्ज दैट दीज वर्ड्स इंक्लूडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड फोर्स द पीपल टू फॉलो स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज। पिटिशनर्स का कहना है कि ये वर्ड इमरजेंसी के ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेट किए गए थे और पीपल को स्पेसिफिक आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए यहाँ पर फोर्स किया गया था। इट मीन्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर इंडियन प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो 3 वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किए गए थे, पिटिशनर का ये कहना है कि ये पीपल को स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज को फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स किया जा रहा है और ये यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पिटिशनर्स का कहना है। दे फेल्ट दैट सिंस द डेट ऑफ एडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, नॉट एडिशनल वर्ड्स कैन बी इंसर्टेड लेटर बाय द पार्लियामेंट। पिटिशनर्स का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यहाँ पर जो डेट मेंशन की गई है एडॉप्शन से रिलेटेड, इसके बाद इस प्रियम्बल में कोई भी वर्ड ऐड नहीं किया जा सकता। व्हाट डिड द कोर्ट रूल? कोर्ट ने इस केस से रिलेटेड अपना क्या रूलिंग दिया? द कोर्ट डिसमिसेस द प्लीज एंड हेल्ड दैट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा है कि सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चरल का इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पहाड़ बन चुका है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का अब यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं किया सकता। इट ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर का सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है बट बिकॉज जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट का ड्यूरिंग ये ध्यान रखा जाता है कि फुल्ली हम इसको चेंज नहीं कर सकते, पार्शियल अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। दिस अमेंडिंग पावर एक्सटेंड टू द प्रियम्बल एज वेल एज द डेट ऑफ एडॉप्शन मेंशन्ड इट इन इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट सच पावर। तो पिटिशनर्स का कहना है कि प्रियम्बल में जो इनकॉर्पोरेशन डेट इंक्लूड है उसके बाद इसमें कोई भी वर्ड ऐड नहीं किया सकता बाय द पार्लियामेंट। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर का एक सब्जेक्ट है और पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है। ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। The court opined that socialism in the Indian constitution primarily means a welfare state that provides equality of opportunity. कोर्ट ने कहा है कि जो सोशलिज्म है इस वर्ड को हम प्रियम्बल से रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज इंडियन कंटेस्ट में सोशलिज्म का प्राइमरीली मीनिंग जो वेलफेयर स्टेट है जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। Similarly, over time, India has developed its own interpretation of secularism. The state neither supports any religion nor penalizes the profession and practice of any faith. Similarly, over the time, India ने सेक्युलरिज्म को डेवलप किया, इसकी इंटरप्रिटेशन को डेवलप किया। सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट नाइदर किसी रिलीजियस को सपोर्ट कर सकता है नॉर किसी प्रोफेशन या प्रैक्टिस ऑफ फेथ को पेनलाइज कर सकता है। इन एसेंस द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म रिप्रेजेंट वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ राइट टू इक्वलिटी। एसेंस में जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो राइट टू इक्वलिटी के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जर्नी ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, इंडिया में सोशलिज्म की जर्नी क्या रही है? ट्रू सोशलिज्म, द इनिशियल ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फोस्टर्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड मैनी इंडस्ट्रीज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट। After independence,
जो इनिशियल ईयर्स रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इसने फोस्टर किया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इनिशियल ईयर्स में रहे हैं, इसने सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनी इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर कैरेक्टराइज किया है। इट मीन्स इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स में इंडिया के अंदर बहुत सारी सेंट्रलाइज प्लानिंग यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया था। साथ में मैनी इंडस्ट्रीज जो कि स्टेट के द्वारा रनिंग थी, उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। The period of 1960s and 1970s saw nationalization of banks and insurance, high tax rate and various regulations. 1960s एंड 1770s का जो पीरियड था, उसमें वेरियस बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया गया, हायर टैक्स रेट्स एंड वेरियस रेगुलेशंस का नेशनलाइजेशन किया गया। क्लासिकल सोशलिज्म का पीरियड आता है इसके बाद। द इकोनॉमी दो डिक्लेयर्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट enterprises would coexist, displayed the characteristic of classical socialism with license control and regulations. ट्रू सोशलिज्म के बाद इंडिया के अंदर क्लासिकल सोशलिज्म अपीयर हुआ, बिकॉज यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी के तौर पर इंडिया की इकोनॉमी को ट्रीट किया गया। मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज को एग्जिस्ट करते हैं और क्लासिकल सोशलिज्म को कहीं यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। क्लासिकल सोशलिज्म में लाइसेंस कंट्रोल एंड रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेड मॉडल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 आवर इकोनॉमी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सच सोशलिस्टिक पैटर्न टू अ मार्केट ओरिएंटेड मॉडल। मार्केट ओरिएंटेड मॉडल 1991 से स्टार्ट होता है। हमारी इकोनॉमी सोशलिस्टिक पैटर्न से मार्केट ओरिएंटेड मॉडल की तरफ इवॉल्व करती है। द इंस्विंग ग्रोथ हैज uplifted a vast majority of people from abject poverty in the last 3 decades. मार्केट ओरिएंटेड मॉडल की वजह से लास्ट 3 डिकेड्स में इंडिया के अंदर मैनी पीपल को एब्जेक्ट पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया गया है। ग्रोइंग इनइक्वालिटी, हाउएवर देयर इज आल्सो ग्रोइंग इनइक्वालिटी दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इंडिया के अंदर जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसके साथ साथ इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी ग्रो हो रही है। अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्युलरिज्म की जो वैल्यूज हैं, इन्हें इंडिया में अपहोल्ड करके रखना होगा। एज द कोड ऑब्जर्व्ड, आवर सोशलिज्म कंटिन्यू टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पुअर थ्रू स्कीम्स सच एज मनरेगा, सब्सिडाइज फूड्स ग्रेन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर वुमेन एंड फार्मर्स एटसेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया में सोशलिज्म कंटिन्यू पुअर पीपल की नीड्स को एड्रेस कर रहा है कुछ स्कीम्स के थ्रू, सच एज मनरेगा, सब्सिडाइज फूड्स ग्रेन, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू वुमेन एंड फार्मर्स। Hence, it is imperative that such socialism continues to guide the actions of the state for the welfare of needy, while private enterprises flourishes, resulting in increased employment and strong economic growth. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशलिज्म इंडिया के अंदर स्टेट के एक्शंस को गाइड करने के लिए कंटिन्यू चलते रहना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द नीडी पीपल के वेलफेयर को फुलफिल करने के लिए। साथ में जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है वो फ्लोरिश करते रहें, सो दैट इंडिया में इनकम जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। द स्पिरिट ऑफ आवर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शुड बी इक्वली प्रिजर्व्ड बाय अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो स्पिरिट है उसको इक्वली प्रिजर्व किया जाना चाहिए, सो दैट इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में इंक्लूड किया सके। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम वैल्यूज ऑफ द सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करके रखेंगे।